आज की वीडियो शूट करने से पहले मैं सोच ही रही थी कि आपसे मैं क्या कहूँ। आपका सीधा-सीधा एक सवाल है कि गलती तो हमारी है ही नहीं, गलती सिस्टम कर रहा है और उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। पेपर गलत उन्होंने दिया, आंसर की गलत उन्होंने दी, हमारे 90 नंबर आने के बाद भी हमारे बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं है। ये सारी गलतियाँ बोर्ड कर रहा है और परेशान हम हो रहे हैं। आपको सच बताऊँ, आपके इन सवालों के जवाब ना तो मेरे पास है, ना किसी टीचर के पास है। आपके सवालों के जवाब सिर्फ चेयरमैन सर दे सकते हैं, बोर्ड दे सकता है। इसको चेयरमैन सर को एड्रेस करते हुए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये सर तक पहुंचे, और मैंने कहा था कि आप जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकें आप उसको शेयर करना ताकि ये वीडियो चेयरमैन सर तक पहुंच पाए। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। वो वीडियो मेरे ख्याल से 4 से 5 हजार पे जाकर रह गई है। तो इतने कम व्यूज पर चेयरमैन सर तक वीडियो कैसे पहुंच सकती है? सिर्फ व्हाट्सएप पे फ्रस्ट्रेशन निकालने से बच्चा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। एक सर हैं, मैं एग्जैक्टली उनका नाम नहीं याद कर पा रही हूँ। वो भिवानी बोर्ड गए थे, उन्होंने बच्चों को बोला भी आप लोग आए मेरे साथ, मैं आपकी आवाज उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग पहुंचे ही नहीं। देखिए, हर कोई नहीं पहुंच सकता, मैं बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन जो भिवानी के आसपास के बच्चे हैं वो पहुंच सकते हैं। या फिर जो भी टीचर आपके लिए वीडियो बना रहा है, कम से कम आप उनको तो सपोर्ट कीजिए। सिर्फ आप व्हाट्सएप पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं तो वो सॉल्यूशन नहीं है बच्चा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप सब कुछ भूल जाओ और भूल कर आगे बढ़ जाओ, या फिर मैं ये कहूँ कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जो 1-2 नंबर से रह गया उस बच्चे के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं आपकी फीलिंग बहुत अच्छे से समझ रही हूँ क्योंकि मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई है। मैं भी 1-2 एग्ज़ाम में 1-2 नंबर से रही हूँ, और उस टाइम का जो मेंटल प्रेशर, जो आपकी मेंटल सिचुएशन होती है ना, वो मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। जब हम अपनी गलती की वजह से 1-2 नंबर से रहते हैं ना, तो हम कहीं न कहीं ये एक्सेप्ट कर भी लेते हैं कि चलो मैंने तैयारी की ही नहीं थी, तो मेरा फेल होना चलो कोई बात नहीं, मैं अगली बार तैयारी करूँगा। लेकिन जहाँ पर हमारी गलती है ही नहीं, वो उस गलती की सज़ा हम भुगत रहे हैं। मैं आपको नहीं कहूँगी कि सब कुछ भूल जाओ और एक ही दिन में आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। ये नहीं होगा, ये स्वाभाविक है। आपका मेंटल हेल्थ ठीक होने में टाइम लगता है, अपने आप को टाइम दीजिए, बिल्कुल दीजिए, और वो लगता है टाइम। उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी समझती हूँ, हर किसी के लिए पढ़ना भी आसान नहीं था। किसी ने पूरे दिन जॉब की है, फिर रात को उसने पढ़ाई की है। किसी ने परिवार की ज़िम्मेदारियों के बीच में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल कर पढ़ाई की है। किसी ने अपने बच्चे के सोने के बाद पढ़ाई की है। किसी ने अपनी चीज़ों को सैक्रिफाइस करके कोचिंग की फीस दी है, एग्ज़ाम की फीस दी है, इधर-उधर एग्ज़ाम देने गए हैं तब खर्चा लगा है। किसी भी एक मिडिल क्लास, एक गरीब परिवार के लिए 4 से 5,000 रुपए लगाना बहुत बड़ी बात है। बच्चा, ये मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। आप फ्रस्ट्रेट मत होइए। देखिए, आपके फ्रस्ट्रेट होने से सिर्फ़ आपका नुकसान होने वाला है। आप परेशान हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है। आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आपकी गलती है। लेकिन इस गलती के कारण अब भी आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप परेशान हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। आपके पास 2-3 तरीके हैं। एक तो आपको मेल करने के लिए कहा गया था, कितने बच्चों ने मेल किया है? वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैम हमने मेल किया है। आप इतने जागरूक तो हो। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन को सँभाल के रखना है। अब आपकी तैयारी 90 नंबर की है। आपने इतनी तैयारी कर ली है कि आप 90 के आस-पास हैं। अब जो नवंबर में एग्ज़ाम आना है, हमने खुद को चैलेंज करना है कि इस बार मैंने 90 की तैयारी नहीं करनी, इस बार मैंने 120 नंबर की तैयारी करनी है, चाहे वो 10 क्वेश्चन गलत दे दे। उनकी ये हिम्मत, ये औकात ना रहे कि वो मुझे फ़ेल कर दें। बच्चा, मैं आपकी बिल्कुल भावनाएँ समझ रही हूँ, आप परेशान मत होइए कि मैम ये कहना आसान है, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, और ये कहना भी आसान नहीं है। जो सेम इस सिचुएशन के साथ गुज़रा है, उसके लिए ये कहना आसान नहीं है। मेरे साथ ये सिचुएशन हुई है, तो मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ आपकी प्रॉब्लम। अपने आप को टाइम दीजिए, टाइम लग रहा है, ये स्वाभाविक है, लगेगा। क्या अब आपको फिर से किसी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है? पड़ेगी। आपको कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत वाक़ई अभी नहीं है। अगर आप 80 के 90 के आस-पास हैं, तो आपको कोई भी बैच, कोई भी कोर्स खरीदने की वाक़ई ही ज़रूरत नहीं है।
आप अपने एंड पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आपको यूट्यूब पर फ्री में क्लासेस करवाऊँगी। मैं आपकी सीडीपी की 30 आउट ऑफ 30 तैयारी कराऊँगी। मैंने खुद 29 मार्क्स हैं, वो अचीव किए हैं। सीटेट में भी, रीट में भी और एचटेट में भी। 28, 29, 30 इस तरीके से मेरे मार्क्स आए हैं। तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपके भी इतने ही मार्क्स आएँगे, क्योंकि अभी आपका बेस तैयार हो गया है। अभी आपको सिर्फ़ रिपिटेशन की, आपको सिर्फ़ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके अलावा जो पीआरटी वाले बच्चे हैं, जो सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं, उनको तो ग्रेस मार्क्स मिले ही नहीं हैं। पीआरटी वाले बच्चों की मैं 60 नंबर की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ, सीडीपी की और ईवीएस की। इसके अलावा अगर हमें टाइम मिला तो हम और भी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। पेडागोजी में पीआरटी वाले बच्चों को डेफिनिटली कराऊंगी। तो आप किसी भी कोर्स का या फिर किसी भी बैच खरीदने में अपना पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। अभी आपकी तैयारी है, सिर्फ उस तैयारी को आपने प्रैक्टिस करना है। आपका टाइम लग रहा है, 1, 2, 4, 5 दिन लग रहा है, कोई बात नहीं, लगने दीजिए। ओएमआर शीट आने का आप वेट कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल कीजिए, वो करना चाहिए। जिन बच्चों को लग रहा है कि उनके 90 से ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं है, वो ओएमआर की ही वेट कर रहे हैं। और आप एक बार वीडियो जाकर देखना, जिसमें मैंने चेयरमैन सर से अपील की है। अगर आपको वो वीडियो फ्रूटफुल लगती है, तो उसको आप शेयर कीजिएगा जितना हो सके, ताकि उस वीडियो को हम चेयरमैन सर तक पहुँचा सकें, आपकी प्रॉब्लम सुनी जा सके। महादेव आप पर कृपा बनाएं। अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखिए, परेशान मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए।